मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अनलॉक के बाद पहले रविवार बंदी को लेकर शनिवार शाम 6 बजे ही प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। जहां शाम से ही मोरवा बाजार में पुलिस वाहनों के सायरन लगातार बजते रहे। वहीं निगम अमला कल से लॉकडाउन को लेकर लोगों को निर्देशित करने में जुटा रहा। देर शाम एसडीओपी राजीव पाठक ने पुलिस बल के साथ बाजार समेत भीड़ भाड़ वाले इलाकों और प्रमुख स्थानों का भ्रमण कर लोगों को घरों में रहने की हिदायत देकर आगामी दिन के लॉकडाउन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में 5% से कम मामले निकलने पर लॉकडाउन हटा दिया गया था, परंतु अनलॉक होते ही बाजारों में भीड़ देखी जा रही है, जिसे लेकर पुलिस द्वारा लगातार लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। आगामी समय में कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। ऐसे में सभी लोगों को इसके लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। समाज में अपनी भागीदारी को देखते हुए हर एक व्यक्ति प्रशासन द्वारा जारी नियमों का कायदे से पालन करे, तभी हम कोरोना से जीत सकेंगे। सर, लॉकडाउन खुलने के बाद पहला रविवार पड़ रहा है, जब ये बंदी रहेगी, पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसको लेकर के शनिवार शाम से ही प्रशासन की मुस्तैदी दिखी। आपने भी मार्च पास्ट किया पुलिस बल के साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, आज शनिवार की संध्या है और ये रविवार की पूर्व संध्या है, इसलिए मार्च निकाल कर हमने सभी लोगों को समझाया कि कल संडे टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा सरकार ने लगातार चिंता जाहिर की है कि कोरोना की थर्ड वेव की कोई टाइमिंग नहीं है कि ये कब आ सकती है। इसलिए लोगों को बार बार समझाना, मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए समझाना, अभी भी लग रहा है कि लोगों को समझाना कठिन है, पर ये हमारा काम है, हम इसको करेंगे लगातार। और लोगों को समझाइश दी जा रही है। दुकानदारों को आज बता दिया गया है कि कल संडे है और सारी दुकानें कल बंद रहेंगी। सर, जिला प्रशासन और पुलिस बल द्वारा हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। बीच में एक दिन अस्थायी जेल बना कर भी लोगों को समझाइश दी गई, 2 घंटे तक रखा गया, उनके बाद पैदल मार्च कराया गया। परंतु जिस प्रकार से बाजार खुलने के बाद भीड़ दिखाई दे रही है, ऐसे में कहीं लग रहा है कि ये जल्दी फिर कोरोना एक बार दोबारा अटैक करेगा। देखिए, भीड़ के लिए तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रूल ऑफ 6 का सख्ती से पालन कराया जाए, किंतु ये थोड़ा सा जनता को भी समझने का विषय है कि लगातार शासन प्रशासन न्यूज़ टीवी सभी में न जाने कितने दिनों से दिखा रहा है। हमने आसपास भी अपने लोगों को खोया है, इसलिए वो न्यूज़ के माध्यम से, जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करें कि कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है और हम लगातार प्रयास करेंगे और आगामी समय में और भी ज़्यादा सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। दीना जी, कल रविवार पहला दिन है लॉकडाउन का, जो लॉकडाउन खुलने के बाद पहले रविवार को लगाया जा रहा है। ऐसे में आवश्यक सेवाओं में मेडिकल स्टोर छोड़ के बाकी सभी चीज़ों को वर्जित किया गया है। ऐसे में आपका क्या मानना है कि और क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या प्रशासन द्वारा कुछ ऐसी रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए ताकि मार्केट में निकलने वाली भीड़ पे काबू पाया जा सके? क्योंकि कोरोना अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, 2, 4, 5, 10 केस रेगुलर आ रहे हैं। इसके लिए आपके द्वारा कोई सुझाव? विगत दिनों में प्रशासन ने जो मेहनत दिखाई है और जिसकी वजह से कोरोना अपने ज़िले में लगभग कंट्रोल हो गया है, मैं आम जनमानस से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने अंदर जो डर है उसको बनाए रखें और कम से कम भीड़ करें। अगर ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकलें और ज़रूरत के समय ही वो घर से निकलें और मार्केटिंग करें और ना तो मार्केट में ना निकलें, क्योंकि भीड़ से बचना ही कोरोना से बचने का एकमात्र जरिया है। हम जितना कम भीड़ करेंगे, जितना लोगों के कांटेक्ट में कम आएंगे, कोरोना उतना ही कंट्रोल होगा। अनलॉक के पहले दिन ही जिला प्रशासन द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें देखा गया कि मेडिकल स्टोर की सेवाएं भी शाम 6 बजे तक ही सीमित रखी गई थी। अगले दिन उस आदेश को दोबारा बदलते हुए कलेक्टर साहब ने ये आदेश जारी कर दिया कि आवश्यक सेवाओं में मेडिकल स्टोर हमेशा खुले रहेंगे। इस प्रकार पीछे नगर निगम द्वारा भी सुनने में आया था कि हफ्ते में एक दिन ये मेडिकल स्टोर खुलेगा तो उस दिन दूसरा खुलेगा। ऐसे जो विचारधाराएं आती रहती हैं उसको बार बार समीक्षा की जाती है, बैठक में उसको बदला जाता है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करके। ऐसे में आपका कोई सुझाव कि मेडिकल स्टोर या जो भी कोरोना संबंधित लोग हैं उनकी दवाइयों को लेकर के कोई सुझाव आपके द्वारा? नहीं, मेडिकल स्टोर बंद का जो सवाल आया था पिछले दिनों, जिस दिन पहला अनलॉक दिन था उस दिन 6 बजे बंद करने का आदेश हुआ था, मुझे लगता है वो किसी तरह प्रशासन से जो भी हो कन्फ्यूजन की स्थिति निर्मित हुई हो, पर मेडिकल स्टोर तो बंद नहीं किया जाना चाहिए।
क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी सेवा में आती है और किसी को भी किसी वक्त किसी भी चीज़ की दवा की ज़रूरत पड़ सकती है। हम लोग पूरे कोरोना काल में बारूद के ढेर में बैठकर और पब्लिक को सेवा दिए हैं और आने वाले समय में भी हम कोशिश करेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग पूरा तन मन धन से लगे रहेंगे पब्लिक की सेवा के लिए। दीना भैया, कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ की जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बहुत ही सीमित हैं। ना ही यहाँ एनसीएल के केंद्रीय चिकित्सालय में, ना ही सरकारी अस्पताल में जो सीएससी मोरवा है वहाँ रात्रि सेवा मिल पाती है। लोगों को यहाँ से बाहर या नेहरू का रुख करना पड़ता है। यहाँ पे मेडिकल स्टोर भी 24 घंटे कोई खुले नहीं रहते हैं। ऐसे में देर सवेर रात बिरात अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए और मेडिकल सुविधाओं की ज़रूरत पड़े तो उन्हें वहाँ भागने की जगह क्या आपका कोई ऐसा सुझाव है या आप खुद अपने मेडिकल स्टोर रात को खोलने के लिए तत्पर दिखेंगे? नहीं, देखिए, यहाँ कोई ऐसा बड़ा मेडिकल सेंटर नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जिसकी वजह से रात्रिकालीन यहाँ दुकान एक खोलनी आवश्यक है। परंतु ये छोटा सा बाजार है, अगर किसी को भी रात बिरात ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों को कॉल करता है और हम लोग रात को खोल कर उनको दवा देते हैं। अगर यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल होता, 24 घंटा वहाँ इमरजेंसी आती रहती तो एक दुकान खोलने की आवश्यकता होती। जैसे नेहरू में रोटेशन में एक दुकान खुलती है रात को 24 घंटे के लिए। मतलब रात बिरात अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है या पड़ रही है तो वो आपसे संपर्क कर सकता है? बिल्कुल, हम लोग देते हैं, सेवा देते हैं। कितने 2 बजे रात को भी कोई आता है तो हम लोग खोल के उनको दवा देते हैं, कभी निराश नहीं होने देते हैं। खुल गया खुल गया खुल गया। लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9479712700 7805818606। सिंगरौली जिले में आ गया ग्रोसरी फॉर यू। फिर देर किस बात की, जल्दी विजिट करें और पाए सारे ग्रोसरी आइटम में डिस्काउंट और साथ ही ऑनलाइन बिल। 500 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे भारत में। दुकान में भटकने से छुटकारा, अब एक ही स्टोर में सब कुछ। दुकानों में भटकना क्यों, ग्रोसरी फॉर यू लाया है ऑनलाइन डिलीवरी घर बैठे ही। बचत भी। हमारा पता है गनियारी रोड, बैठन चंदेर पैलेस के पास, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9685965487 7001370888। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।